ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अब हम करेंगे, दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, राइट। दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कृष भी है, ओके ठीक है, कृष को अलाउ कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, कोई कॉइल है, मतलब एक सर्कुलर कॉइल है या स्क्वायर का कॉइल है, कुछ भी किसी भी फॉर्म का अगर कॉइल है, उसमें करंट दौड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कैन यू गाइस टेल मी कि उस कॉइल पे, उस करंट कैरिंग कॉइल पे, मान लो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ले लेते हैं, मान लो ये एक स्क्वायर है, इसमें एक करंट है, करंट जा रहा है, ठीक है, करंट, इट इज अ करंट कैरिंग कॉइल। कैन यू टेल मी इस करंट कैरिंग कॉइल पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड में? यस नो? अनम्यूट करके बोलिएगा, अनम्यूट करो एंड टेल मी, इस पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? नो सर। नहीं लगेगी। हाँ। इसमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पड़ा है, तो क्या नहीं इस पे लगेगी। फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? नहीं सर, क्योंकि जौन सी क्या कहते हैं, ऑपोजिट वायर्स है ना, वो उन दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लगेगा, तो वो करंट कैंसिल लगेगा हो नहीं, जाएगा। फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगा, सॉरी। हाँ, वो कैंसिल हो जाएंगी, यस। तो ऑपोजिट वायर्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एंड दे विल गेट कैंसल्ड आउट, राइट। तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। एक और तरीका, एक और तरीका, कम अप विद अनदर तरीका फास्ट। फोर्स सर क्लोज्ड फिगर है, क्लोज क्लोज्ड फिगर फिगर है, है। क्या क्लोज फिगर? क्या? देन L जो effective 0. L effective is zero, yes, L effective is zero, therefore net force is zero. L effective is zero, therefore force is zero, right? सर ठीक है, एक ना वो था, मेरी अटेंडेंस की जगह ना दूसरी प्राची की अटेंडेंस लग जाती है रोज ही, फिर मेरे को कॉल आता है, फिर मैंने क्लास नहीं अच्छा, लगाई। तो तुम एक बार iQuest में कॉल करके ना वो चीज बोल देना, ठीक है? हाँ जी। हाँ, एक बार बोल देना। अगर इफ यू हैव, अभी तिवारी जी हैं क्लास में? बात पता हो नहीं। गई थी कल सर इससे मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने आईडी नहीं डाली। ओके ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। व्हाई? बिकॉज L effective is zero, opposite forces will cancel out each other. This is for sure. कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ये हमने एज अ स्टार पॉइंट भी पहले लिखा था, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इज दैट क्लियर? है ना? लेकिन अगर फोर्स जीरो है, कैन वी से दैट कि टॉर्क विल आल्सो बी जीरो? कैन वी से दैट कि टॉर्क भी जीरो होगा? Karan is saying no, Arshit is saying no, just Rahmat is saying no, okay, सारे कह रहे हैं no। कैसे 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 फोर्स जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती, फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। टॉर्क जीरो हो सकता है या नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस हो सकते हैं, या हमेशा नॉन जीरो होगा या हमेशा जीरो होगा टॉर्क, या दोनों हो सकते हैं, बताओ। इस केस में तो जीरो होगा, लेकिन दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल गुड। इस केस में तो जीरो ही होगा, जो मैंने बनाया था उस केस में जीरो होगा, लेकिन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल जो है वो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, वो दोनों केसेस हम करेंगे। तो इसमें फर्स्ट केस बच्चों बनाओ, फर्स्ट केस है इसमें, when the magnetic field is perpendicular to the plane of the coil, ठीक है। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में जो टॉर्क है वो कितना लगेगा, वो फाइंड करते हैं हम। चलो जी फाइंड करते हैं, फोटो बनाएंगे, साथ साथ में फोटो बना लेना तुम लोग।
तो सर दोबारा से रिपीट कर दो, एक मिनट स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। दोबारा से तो क्या रिपीट कर दूं? सर ये लाइन दिख नहीं रही मेरे को। लाइन नहीं दिख रही? नहीं सर, जो लिखी हुई है आपने ब्लर सी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है सर। ठीक है, तो मान लो इसमें करंट भाग रहा है इस तरफ, ऐसे 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 बह रहा है करंट, ये करंट आई 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 आई, ऐसे करंट दौड़ रहा है इसमें, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है इस तरफ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। This is the magnetic field. ओके, नमन को मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ टेल मी द मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच वायर। ओके, बोलते रहो तुम लोग मुझे। प्राची, ए बी वायर पे किस तरफ लगेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? सर राइट। राइट की तरफ। गुड। इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी राइट की तरफ। ओके, नेक्स्ट सिमरन, बीसी वायर पे किस तरफ लगेगी? वायर बीसी पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वायर बीसी पे। एवरीवन हैज टू बी अलर्ट, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। वायर बीसी पे नहीं, दिग्गज, सिमरन, यू गाइस आर रॉन्ग। आंसर्स भेजो मुझे। प्राची, यू आर राइट। हरदात नहीं। आर्यन राइट। कृतिका, यू आर राइट। आशिया, यू आर राइट। देखो, मानविंदर, यू आर राइट। अक्षत, यू आर राइट। ठीक है, बीसी पे अगर हम देखेंगे फोर्स, तो इट विल बी इन इनटू द स्क्रीन। ऐसे ऐसे लगेगी फोर्स, इस पे ऐसे इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, इस तरफ लगेगी फोर्स, राइट। और क्यों लगेगी? एल क्रॉस बी करके देखो, एल क्रॉस बी, एल इस तरफ है, बी ऊपर की तरफ है, तो अंगूठा जो है इनटू द स्क्रीन आएगा। क्या आएगा? इनटू द स्क्रीन आएगा। ऐसे ही जो सीडी है, सीडी पे जो फोर्स लग रही होगी वो इस तरफ लग रही होगी, एफ। एंड ऐसे ही DA पे जो फोर्स लग रही होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, F। तो सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो इस जो स्क्वायर है, ये जो कॉइल है, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही होंगी, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही होंगी। क्या लग रही होंगी? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आई कैन इजिली से दैट कि जो AB वाली फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है CD के, तो वो उसको कैंसिल आउट कर देगी। एंड सिमिलरली BC वाली फोर्स जो है वो AD वाली फोर्स को कैंसिल आउट कर देगी, राइट। तो दोनों फोर्सेस, दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन दिस कॉइल विल बी 0। ये एरोज का जो लेंथ है ना वो सेम बनाना, ठीक है। ड्रॉ द लेंथ ऑफ द एरोज, ये सेम होनी चाहिए, ओके। तो देयरफॉर F नेट जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F net will be 0। Yes, yes. This Karan, this magnetic field is external magnetic field. This magnetic field is external magnetic field. This is external magnetic field. ये इसका magnetic field नहीं है. This is external magnetic field. ठीक है। Obviously, coil expand करेगा अगर ये तार expandable होगी, ठीक है। ये coil expand करेगा अगर ये coil expandable होगा। If it is fixed wire, expandable नहीं है तो obviously नहीं करेगा।
ठीक है अर्षित? ओके, तो एफ नेट 0 है, लेकिन क्या इसमें टॉर्क नेट 0 होगा? विल द टॉर्क नेट बी 0 और नॉट? टेल मी. नो सर. It will be 0. It will be सर 0. है सर. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं दे आर एक्टिंग इन द सेम लाइन. लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है. इधर अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम. ये लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है. तो लाइन ऑफ एक्शन जब तक सेम होता है तो टॉर्क क्या होता है? 0 हो जाएगा. तो लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, तो टॉर्क विल बी व्हाट? 0. तो ये घूमने का कोई चांस ही नहीं है. जस्ट इमेजिन करो, टेबल, तुम्हारे टेबल पे सामने एक ऐसा कॉइल पड़ा है और तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेबल. ठीक है, तो उस कॉइल पे कोई भी फोर्स तो लगी नहीं रही, चलो कोई भी टॉर्क भी, वो कॉइल घूमेगा भी नहीं. वो कॉइल जो है वो नहीं घूमेगा. ठीक है जी? किसी को दिक्कत इसमें? क्लियर है ये चीज? इज दैट क्लियर? ओके, यस सर. ठीक है. इसमें कैन यू टेल मी व्हाट इज द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ दिस कॉइल? Along the magnetic field. Yes, it is along the magnetic field. Area vector is what? Perpendicular to the plane. Area vector किस तरफ होता है? Right, Yes, right, right. तो area vector अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो draw the area vector as well. तो area vector की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगी, along the magnetic field. This is the area vector. ठीक है, तो यहाँ पे चाहे लिख लो साइड में, एरिया वेक्टर जो होता है is perpendicular to the plane. ठीक है, तो एरिया वेक्टर मैंने चलो ऊपर बना दिया, ये नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. एरिया वेक्टर हैज टू बी परपेंडिकुलर. ओपन सरफेस, तुम लोग को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, ओपन सरफेसेस होती है और क्लोज सरफेसेस होती हैं. जो क्लोज सरफेस होती है उसके लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होता है प्राची? क्लोज सरफेस. हरदात, out of the paper मतलब आउट ऑफ द पेपर नहीं, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ द बॉडी. यस, आउट ऑफ द बॉडी, आउटवर्ड जाती है, बिल्कुल करेक्ट. आउट ऑफ द बॉडी जाती है एरिया वेक्टर. लेकिन ओपन सरफेसेस के लिए जो एरिया वेक्टर है दैट कैन बी ईदर, मतलब लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, मतलब जो भी है परपेंडिकुलर होना चाहिए बस. वो लेफ्ट भी हो सकता है या फिर राइट भी हो सकता है. मतलब इस केस में ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है. अगर ये डब्बा होता, अगर ये क्लोज्ड डब्बा होता तो उस केस में हम आउटवर्ड बनाते एरिया वेक्टर. याद होगा जब हमने फ्लक्स किया था, राइट? रिमेंबर गाइस? ठीक है, तो हमने एरिया वेक्टर ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, मर्जी है. तो इसमें जो थीटा बिटवीन जो एरिया वेक्टर एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? बेसिकली 0 डिग्री. ठीक है, 0 भी हो सकता है और 180 भी बोल सकते हैं. 180 दोनों आर वैलिड. ठीक है, इसमें दोनों साइन थीटा होता है क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे. राइट, बिल्कुल ठीक है. तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है ना. m जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज NIA, राइट? NIA यही होता है. तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो वेक्टर में एंगल्स हैं, इनमें जो एंगल्स हैं, तो इसमें थीटा या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है. 180, यस सर. हाँ के ना, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं. m इज इक्वल टू NI, राइट? तो m और b में एंगल या तो 0 है या 180 है. तो जब m और b वेक्टर में एंगल 0 या 180 होगा तो नेट टॉर्क विल बी 0. तो नेट टॉर्क विल बी 0. खैर चलो फॉर्मूला हम निकाल लेंगे तो उससे तुम लोगों को पता भी लग जाएगा. ठीक है जी, चलो अब दूसरा केस करते हैं. केस इसमें 2 है. when magnetic field is at some angle with the plane of the coil. ठीक है, किसी एंगल पे बनाएंगे. अभी क्या बनाएंगे? किसी एंगल पे बनाएंगे. तो थोड़ी इसकी फोटो को थोड़ा इमेजिन करके देखना पड़ेगा. हाँ जी,
जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला साउंड्स लाइक मीना। वाओ, INA। लवजीत है क्लास में अभी? मारेगा पकड़ के वो। बहुत। मतलब क्या ना, नजर शक्ति। व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। सब पता नहीं देख के जोक आ गया। चलो ठीक है, इसकी जो फोटो है थोड़ी सी ध्यान से बनाना, थोड़ा लगे कि ये कॉइल जो है वो टिल्टेड है। तो लेट अस ड्रॉ सम, ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा लगना चाहिए। इट्स तो हमने इसको टिल्ट कर दिया बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, उसमें हम चेंज नहीं किया हमने, वैसे ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर। उसमें देयर इज नो चेंज। ठीक है, guys it's a bit difficult to draw here। okay okay, लेकिन इसमें जो है एरिया वेक्टर जो है, क्या वो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है? नहीं। नो क्या सर। इसमें एरिया वेक्टर नहीं है? गुड, इट इज ऑब्वियसली नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर जो है वो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, हमने एरिया वेक्टर को हल्का सा इधर टिल्ट कर दिया, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एरिया वेक्टर को अगर मैं बनाऊं तो बनेगा ऐसे। एरिया वेक्टर हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो परपेंडिकुलर मान लो ऐसे बन रहा है। दिस इज मान लो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो एरिया वेक्टर आप लोग ऐसे बना लो। तो दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड दोनों में ये एंगल जो है मान लो दिस इज थीटा। ठीक है, तो ये दोनों में हमने एंगल मान लिया थीटा। ओके, तो ऑब्वियसली अभी भी करंट हमने चेंज नहीं किया है, करंट अभी भी आई भाग रहा है, और इसके जो ये sides हैं they are same ABCD। now tell me what will be the direction of force on wire AB? राइट। राइट होगी, सर, सबको लग रहा है राइट बाहर। होगी? हाँ जी सर। yes, it will be right, the direction of force will be right, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ही होगी, राइट की तरफ। BC वायर पे किस तरफ होगी? पीछे जो भी होता है। अंदर पीछे की को तरफ सर, होगी, बाहर। वही पीछे की सेम तरफ। डायरेक्शन आएगी। देखो इसको अगर तुम लोग इमेजिन करो, लेट मी एक काम करते हैं, देखो अगर लेट्स से दिस इज द प्लेन। ठीक है, पहले ये प्लेन बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था, ठीक है, मोबाइल है राइट, तो ये प्लेन बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे ही थी। अब मैंने क्या किया, इस कॉइल को हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया, ऐसे ऐसे टेढ़ा किया, तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल लाइक दिस, ऐसे ही है परपेंडिकुलर, एंड जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे हो गया है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो मैंने एंगल बनाया वो थीटा, ये वाला थीटा है। ठीक है, यहां तक इमेजिन हो गया। अब हम इस डायरेक्शन, इस वायर पे ए बी, ये है ए, ये वाला पॉइंट है ए इधर वाला, ये है बी जो तुम लोग स्क्रीन की साइड है, जो बी वाला पॉइंट है, और ये वाला है सी तुम्हारी साइड, और जो मेरी साइड है वो है पॉइंट डी। ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनना ये चीज, राइट, तो ये ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। अभी मैं ए मेरी साइड, बी तुम्हारी साइड, ए टू बी ऐसे करंट जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, सिर्फ ए बी, बाकी भूल जाओ, बाकी कॉइल को भूल जाओ, करंट जा रहा है ए टू बी, तो करंट इस तरफ है,
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी? L क्रॉस बी। किस तरफ? L क्रॉस बी, तो राइट की तरफ लग रही है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? राइट की तरफ आ गया। यस नो, यस नो, जल्दी बताओ, फास्ट। क्लियर? ये चीज ए बी वाला क्लियर है हर एक को? यस सर। ठीक है, गुड। उसके बाद आते हैं बीसी वायर पे। बीसी वायर जो थी पहले ऐसे थी, फर्स्ट केस में तो ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी थी, अभी बीसी वायर ऐसे बढ़ी है, टेढ़ी थोड़ी सी। कैसे बढ़ी है? ऐसे टेढ़ी बढ़ी है बीसी वायर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे जा रहा है? ऊपर परपेंडिकुलर। ऐसे है, ऐसे। एंगल इज नो मोर 90 डिग्री, एंगल इज नो मोर 90 डिग्री बिटवीन ये लेंथ एंड बीसी। बट डायरेक्शन बताओ मुझे, एल क्रॉस बी करो फटाफट, एल क्रॉस बी करके बताओ। बी टू सी एंड ये बी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। सर आपकी साइड से स्क्रीन की तरफ। यस, स्क्रीन की तरफ आएगा। इधर है बी, नो सॉरी एल क्रॉस बी, तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रीन की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? अरे हाँ कि ना, हर एक को चमक रहा है ये। एल क्रॉस बी उधर को जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में चेंज नहीं, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा क्योंकि एंगल चेंज हो गया है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी। क्या रहेगी? इनटू दी बोर्ड या इनटू सॉरी इनटू दी ये स्क्रीन, क्या रहेगी? इनटू दी स्क्रीन रहेगी, ठीक है। ओके, अगली वायर पे बात करते हैं। बीसी हो गया, अभी सीडी की बात करते हैं। सीडी वायर ऐसे है, सी तुम्हारी तरफ, डी मेरी तरफ, तो करंट उस साइड से स्क्रीन की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, करंट मेरी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये वेक्टर्स बने। एल क्रॉस बी फटाफट बता दो मेरे को, एल क्रॉस बी किधर को आएगा? एल सर क्रॉस बी, आपकी लेफ्ट। बाकी लोग राइट, मेरा लेफ्ट है, ठीक है। तुम लोग को अपना बताओ ना। अरे तुम मेरा क्या? नहीं, तुम लोग अपना भी करो साथ साथ में, तुम लोग खुद भी पेन पेन पकड़ो, टेक 2 पेन्स एंड अपने अपना तुम अपना करके अपने हाथ से फोर्स की डायरेक्शन निकाल के मुझे बताओ, तुम्हारे किस तरफ आएगा तुम्हारा फोर्स? अगर मेरे लेफ्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे भी लेफ्ट में आएगा, तुम्हारा जो तुम निकाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आएगा, एल क्रॉस बी तो इस तरफ आएगा, ठीक है। एल क्रॉस बी इस तरफ आ गया, राइट। नहीं सर, आपका लेफ्ट तो हमारा राइट पड़ा ना। ओहो, जो मैं कर रहा हूँ वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो इसलिए तुम्हारा राइट है, लेकिन जो तुम लोग करोगे वो तुम्हारा लेफ्ट होगा ना, अच्छा ठीक है ना। तो आई एम है। आस्किंग यू टू डू इट योरसेल्फ, इसलिए मैं सिर्फ देखो मत, सिर्फ करो भी साथ में, वो बोल रहा हूँ। हाँ हमारा भी लेफ्ट ही होगा फिर तो। ऑब्वियसली तुम्हारा लेफ्ट आएगा, राइट। दिग्गज राइट क्यों? ठीक है, राइट नव्यूष, ठीक है। उसके बाद बची चौथी वायर, चौथी वायर है डी टू ए, इधर है डी पॉइंट, इधर है ए पॉइंट, डी टू ए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर है, इसकी फोर्स बताओ जल्दी। रेड पेन इज बी, यस अर्थात रेड पेन इज बी, मैग्नेटिक फील्ड इज इट? हमारी तरफ, लाइक टुवर्ड्स आउट ऑफ द पेपर, राइट? आउट ऑफ द पेपर, यस आउट ऑफ द पेपर बोलो बस, ये सही है। आउट ऑफ द पेपर आएगा, आउट ऑफ द पेपर इनटू ये पेपर, आउट ऑफ द पेपर। साहिल अग्रवाल, इट इज नॉट टुवर्ड्स द स्क्रीन। अच्छा, आउटवर्ड द स्क्रीन, आउटवर्ड, अरे आउटवर्ड भी स्क्रीन भी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, या तो बोला आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, ऐसे आएगा। एल क्रॉस बी इस तरफ आया मेरी तरफ, है ना, आउट ऑफ द पेपर। तो मेरे पास चारों डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो चारों फोर्सेस को अगर मैं यहां पे बनाता हूं एक बार, तो लेट अस ड्रॉ ऑल दीज फोर्सेस। ये जो फोर्स आएगी वो इस तरफ आएगी, सर जो आउट ऑफ द पेपर फोर्स आएगी वो जो प्लेन के साथ परफेक्ट 90 होगा कि कुछ एंगल बना के आ रही होगी आउट ऑफ द पेपर? बिल्कुल 90 होगा, खुद सोचो अर्शद, इट विल बी एग्जैक्टली 90। और दक्ष टैटू नहीं है ये, ग्लव्स पहना हुआ है मैंने टैब पे लिखने के लिए,
हद है। अबे यार टैटू कराने को हाथ काला कराने ही बना था। और इतना मैं हाथ अपना काला करा लूंगा है। दक्ष जीनियस है सर। सही बात है। तो मेरे पास जो फोर्सेस आ गई, दिस इज F1 मान लो, है ना, इनको नाम अलग अलग दे देते हैं, F2, इसको F3, ये दे दो F4, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो अभी हमने वीडियो में देखी, F2 F1 से लेके F4 तक ये सारी फोर्सेस आ गई, ओके। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड जो है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का F3 का मैग्नीट्यूड, एंड F2 का मैग्नीट्यूड इज ऑब्वियसली इक्वल टू F4 का मैग्नीट्यूड, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो therefore obviously these forces are cancelling out the opposite forces. These forces are cancelling out the opposite forces. तो अगर cancel out हो रही हैं opposite forces, therefore net force is 0. ठीक है, हाँ कि ना? यस the सर। four, हाँ, the opposite forces are cancelling each other. Therefore net force जो है is 0. net force कितनी होगी? 0 होगी. But will the net torque be also 0? नो। No. Right, अक्षत। कौन कौन सी दो फोर्सेस जो हैं वो कपल बनाएंगी? तुम लोग के दिमाग में सर कपल ये कपल बी घूमने लग गया होगा। CD और AB वाली। F1 F2 ना, F1 F3 या F2 F4? F1 F3। F1 F3 will form a couple, right? ये Because सर। F2 और F4 वाली जो फोर्स है वो तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? सेम होगा बिल्कुल। लेकिन F1 वाली और F3 वाली ऊपर नीचे है फोर्स, यस सर। है कि ना? चमक रहा है सबको, ये ऊपर नीचे है और ये कपल बनाएंगी, इसमें किसी को डाउट है कि नहीं है? नहीं। इसमें अगर देखो ये वाली फोर्स है ना, तो ये वाली फोर्स इधर को खींच रही है, ये वाली फोर्स इधर को खींच रही है, तो ना ये ना तो इसको ट्रांसलेट करा पाएगी ना इसको रोटेट करा पाएगी। लेकिन जो ये वाली फोर्स है वो इसको इस तरफ खींच रही है और ये वाली जो फोर्स है वो इसको इस तरफ खींच रही है, तो इन फोर्सेस के कारण ये मोबाइल मतलब कॉइल जो है वो ऐसे घूम जाएगा। ये पहले ऐसे था, तो ये वाली फोर्स इसको ऐसे घुमा रही है इस तरफ, और ये वाली फोर्स इसको इस तरफ घुमा रही है, तो ये जो कॉइल है वो इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण रोटेट कर जाएगा ऐसे। बट इट विल नॉट ट्रांसलेट, क्योंकि नेट फोर्स किधर को नहीं बन रही, बट सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल फोर्स बनेगी। क्या बनेगी? एक रोटेशनल फोर्स, दैट इज टॉर्क बनेगी। क्या बनेगी? टॉर्क बनेगी, और लूप जो है वो ऐसे घूम जाएगा। ये चमका हर एक दूसरी को। तरफ को क्यों नहीं घूमा? आपने सर इधर को घुमा दिया सर, उधर को भी तो घूम सकता था। अरे फोर्स ही इधर को है, ये वाली जो फोर्स इसको इस तरफ घुमा रही है वो उल्टा कैसे लेके जाएगा उसको? क्या कर रहा है दक्ष? ऑपोजिट पे ही पड़ी है ना एक। अरे ऑपोजिट वाली नीचे इधर लग रही है। अरे इमेजिन कर यार, थोड़ा सा इमेजिन कर, अपने हाथ में कोई शीट वगैरह लेके ना उसको इमेजिन करने की कोशिश कर, ठीक है? तो हम इसमें अब निकालेंगे कि टॉर्क कितना लगेगा। ओके, चलो इतना तो पता लग गया हमें। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑल्सो F1 and F3 forces will make a couple and generate torque. ठीक है, तो ये टॉर्क बनेगा। अब हम इसका ना क्या करते हैं, एक ना साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू बनाएंगे मतलब यूं समझो, मैं इधर से अगर हम खड़े होके देख रहे हैं इसको, साइड AD दिखेगी सिर्फ। कौन सी साइड दिखेगी? सिर्फ साइड AD।
तो जैसे मोबाइल था ना, मोबाइल को मैं सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ कि सिर्फ मुझे एक उसका साइड ही दिख रही है, राइट, उसकी मतलब थिकनेस वाली जो साइड है सिर्फ उतनी दिख रही है, तो वो वाला इसका व्यू बनाते हैं। तो मुझे सिर्फ साइड ये वाली दिख रही है, मान लो AD, ठीक है। तो क्या था, यहाँ पे A था, इसके पीछे B था, तो कॉमा मैं डाल के लिख रहा हूँ B जो कि इसके पीछे है, फिर यहाँ पे आया C जो कि पीछे है, फिर आगे आ गया D, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई सी इट इन ऑन द साइड व्यू, ये बिल्कुल इसका ना इमेजिन कर पा रहे हो ये चीज। और करंट किधर को किधर जा रहा था, करंट की डायरेक्शन में किधर को बनाऊंगा? फिर AB मतलब क्या बोलते हैं इसको, सर डी से D2 हाँ, है। नहीं हाँ हाँ, आ गए मेरे पास आंसर्स, इट विल बी D2 है ऑब्वियसली। करंट किस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, D2 है। अरे ऊपर वाली फोटो में देखो रे, ये रहा D2 जा रहा है ना करंट, ठीक है, बस वही बनाया मैंने, D2A मैंने यहाँ पे करंट बना दिया, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड, अब दोबारा यहाँ पे ना थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ऐसे, ये था मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इसका जो एरिया वेक्टर था वो ऐसे था, ओके। चलो ओके, अब यहाँ पे हम फोर्सेस बनाएंगे। यहाँ पे फोर्स जो बनी थी इस सेक्शन पे, वो बनी थी इस तरफ, यहाँ पे थी फोर्स F1, और इस पे बनी थी इस तरफ F3। दिस फोर्स वाज F1 एंड दिस फोर्स वाज F3, ठीक है। यहाँ पे एरिया वेक्टर भी बना लेते हैं, दिस वाज एरिया वेक्टर व्हिच हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस लूप। क्या ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई, ग्रीन वाली बन गई, तो दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसका साइड व्यू बनाया मैंने, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। ओके सर। चलो, तो ये है, इसको डॉटेड ऐसे कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ओके, नाउ आई हैव टू राइट द टॉर्क ड्यू टू बोथ द फोर्सेस। अच्छा, इसका ना डायमेंशंस ले लेते हैं। मान लो इसकी डायमेंशंस यहाँ पे ऊपर वाली फिगर में बना देते हैं डायमेंशंस। लेट्स से दिस साइड इज, कुछ भी ले लो, A, and let's say this side is let's say B, and this side is L ले लेते हैं इसको, इस साइड को ले लेते हैं L, इस साइड को ले लेते हैं B, ठीक है। दो साइड्स हैं, ये डायमेंशंस मार्क कर लो बच्चों पर। DA लेंथ इज लेट्स से L एंड AB लेंथ इज B, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे ये दे रखी, ओके। वापस आते हैं नीचे, तो मेरे पास ये जो DA लेंथ जो सामने मुझे दिख रही है, ये कौन सी लेंथ है, सॉरी L है। हाँ L है, कौन सी है, L है, राइट। तो दिस टोटल लेंथ इज व्हाट, दिस इज L। This total length is what, L, okay। चलो, अब मुझे टॉर्क बताओ जरा। ये हम यहाँ पे ट्रायंगल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। ये वाली जो साइड है इसको कोई सेंटर पॉइंट मान लो, लेट्स से दिस इज O, ओके। तो O to A is L by 2 obviously, and C to या D to O is again L by 2, ठीक है। तो F1 फोर्स के कारण इस लूप पे कितना टॉर्क लगेगा? चलो एंगल्स पे आते हैं पहले। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है जो दिख रहा है बना हुआ, तो इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल थीटा होगा, ये नीचे वाला या ऊपर वाला? दो, ये वाला एंगल थीटा होगा या ये ऊपर वाला एंगल थीटा होगा? नीचे वाला या ऊपर वाला? हाँ जी। ये सबको चमक रहा है कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा? अरे हाँ कि ना? यस सर। यस सर, ठीक है।
तो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क ड्यू टू एफ आर साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, पता नहीं कुछ पता नहीं कुछ। सर मैं टॉर्क मतलब फॉर्मूला तो यही होता है, पर वो ड्यू टू क्रॉस एफ, प्रोडक्ट होता है ना, उसमें आप ठीक है, डांट देते होते हो। F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, या आर एफ साइन थीटा ले लो, एक ही बात है, हाँ दोनों से वही आंसर सेम ही आता है। तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस में होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्सिस। ऑब्वियसली O एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैंने ये डॉटेड लाइन बना दी, तो इसके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट हरदात एंड करण, राइट, जस्ट ठीक है, तुम लोगों का सही है। और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? विल दिस बी L/2 sin थीटा? L/2 sin थीटा। राइट। सिमिलरली ये भी कितना होगा? दिस विल आल्सो बी L/2 sin थीटा। साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा? F1 इंटू L/2 sin थीटा, एंड torque due to force F2 will be F2 into perpendicular distance, which is F2 into L/2 sin साइन theta। थीटा। इसमें कोई दिक्कत? सर शिरपी का मैसेज आया। कर दिया उसको, ठीक है। तो F/2 और sin थीटा एंड F1 L/2 sin थीटा एंड F2 L/2 sin थीटा। F2 नहीं है यार, F3 है वो, ठीक है। हाँ, राइट। एंड ऑब्वियसली F1 and F3 are equal। F1 and F3, yes sir। इक्वल है। एंड दोनों किस डायरेक्शन में इस लूप को घुमाने की कोशिश करेंगे? F1 इस लूप को किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? सर वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, यस, गुड। F3 ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज, वो भी यस, इट क्लॉकवाइज, इज क्लॉकवाइज, यस, सबका सही है, गुड एवरीवन, करेक्ट। बोथ आर प्रोड्यूसिंग द टॉर्क इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों ही क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज लिख लो, एंड दिस आल्सो क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ F1 या फिर F3? ऑब्वियसली सेम है, ये दोनों कितने होंगे? F1 F3 कितना होगा? BIL/2। 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 एक मिनट, जो F फोर्स है, नहीं ये होगा BI ब्रेड्थ करेक्ट। इनटू ब्रेड्थ। सारे दिमाग लगाओ, देखो F जो फोर्स है वो कौन सी लेंथ पे लग रही है? B लेंथ पे लग रही है। सर वो R नहीं थी लेंथ आपकी? ये रही, सेकंड। ये दिख रही है फोटो में, ये वाली, ये B लेंथ पे लग रही है ना। तो IL B होता है ना, यहाँ पे लेंथ कितनी है, किस पे लग रही है? B पे, ब्रेड्थ पे लग रही है, B लेंथ पे लग रही है। और एंगल कितना है? मैग्नेटिक फील्ड, एंड IL भी sin थीटा होता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड? सॉरी लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड? 90 डिग्री, यस, इट इज 90 डिग्री, वेरी गुड, 90 डिग्री। सर ये किसके बीच में एंगल पूछा आपने? मैग्नेटिक फील्ड एंड ये लेंथ वेक्टर, दिस इज 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में हमने सिर्फ फोर्स के साथ बना फोर्स के दिया। साथ बना दिया यार मैंने, रुको, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 90 डिग्री। तो ये जो फोर्स लगेगी F1 दैट विल बी I into length into ਐਨ magnetic ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਈਟ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕੁੜਤੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ
अबे माइक तो म्यूट कर लिया कर। हैं ਉਹ दक्ष, ਸਰ ਕੱਪੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। तो कपड़े सेट करे ना, क्लास ला रहे हैं। ਉਹ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ। तो पहले क्लास ला रहा है। अब मसा तेरी क्लासां लगन लगी हैं, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ। So this will be I into B into magnetic field into sin 90. That is IBB. ठीक है जी, चलो। तो therefore अब आते हैं हम टॉर्क टोटल पे, नेट टॉर्क। ऑब्वियसली दोनों को ऐड करना है हमें। तो इट इज 2 times F into L by 2 into sin theta, that is FL sin theta। F की वैल्यू मैं यहां से इधर डाल दूंगा, तो आई विल गेट टॉर्क नेट इज इक्वल टू I B into L sin theta। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं I into L into B to sin theta। What is length into breadth? Area. Area, right? And what is I into A? Current density. Wow, नहीं, sorry, magnetic moment। magnetic moment. करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बोलना जरा प्राची। Current upon area. Sorry. mb sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, इट बिकम्स mb sin थीटा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, राइट? तो रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला आपको याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। ओके, Okay. चलो। तो जो हमने पहला केस किया था उसमें m और b में एंगल कितना था? पहला कौन सा केस क्या था? 90? m और b में एंगल, फर्स्ट केस 0 या Perpendicular 180, था सर। 0 या 180। 180. इसमें देखो m और b या 0 है या 180 है, तो उस केस में जो टॉर्क बनेगा mb sin थीटा, इट विल बी 0, राइट? तो इसलिए ये घुमा नहीं था इसमें। ठीक है जी, स्पेशल केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, then torque is equal to 0 minimum। if दूसरा केस, if theta is equal to 90 degree, then obviously torque क्या होगा, mb, which is maximum। ठीक है, इसमें स्टार पॉइंट लिखेंगे। तुम लोगों को याद है टॉर्क ऑन डाइपोल, फर्स्ट चैप्टर वाला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल? किसमें? इलेक्ट्रोस्टैट्स में? PE cos theta। PE sin theta। P side theta. yes, it was P cross E, right? तो एनालॉजी ऑफ मैग्नेटिज्म विद इलेक्ट्रोस्टैट्स है इसमें, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? इट इज P क्रॉस E। एंड टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल
ये भी डाइपोल ही है. लूप बिहेव्स एज अ डाइपोल, यस नो? यस सर. कैसे? हाउ लूप बिहेव्स एज अ डाइपोल? कुछ भी यस सर है प्राची? सर आप बोल रहे हो तो सच ही होगा. तो बताओ ना कैसे सच है. ठीक है, सच तो है. मुझे एक सेकंड थोड़ा सोचने दो. सोचो. अरे वो राइट लूप करें. का होता नहीं है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो साउथ और नॉर्थ पोल होता है ऐसे. हाँ, 2 पोल्स है ना इसमें भी. हाँ सर ठीक है. नॉर्थ और समझ. साउथ पोल होते हैं ना इसमें भी. हाँ सर. प्राची डर जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का पी क्रॉस ही है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल का एम क्रॉस भी. बिल्कुल सेम सिमिलर फॉर्मूले है. राइट. हो सर. हाँ, कंफ्यूज करना तो फिर भी मेरा धर्म है. मैंने बताया था +1 की स्टार्टिंग में. सर कंफ्यूज नहीं करते, डरा देते हो बंदा, पता नहीं क्या ही सोच ले. ठीक है. ओके, अगला चीज इक्विलिब्रियम याद है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. हाँ जी. ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए एम और बी में स्टेबल इक्विलिब्रियम में? करण नो, इट शुड बी 0 डिग्री. यस हरमन. स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा अगर 0 डिग्री होगा. खुद इसको एनालाइज करके देखना एक बार बच्चों. अगर 0 डिग्री होगा, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, डू यू रिमेंबर? सर कटोरी वाला याद है मेरे को तो. हाँ, कटोरी वाले में क्या होता है, बॉल अगर नीचे पड़ी है ना, उसको स्टेबल. वो सीधी गोली फिर पुट्ठी गोली, उसको सीधी वाली को स्टेबल बोल देते हैं, पुट्ठी वाली को अनस्टेबल. हाँ, पुट्ठी वाली को. तो सीधी वाली कॉली को स्टेबल क्यों बोलते हैं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअली स्टेबल सर का? क्योंकि वो बॉल ऊपर जाके अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ यस सकती है. यस यस यस, यू आर राइट. अगर पार्टिकल अपनी स्टेबल पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वापस अपनी जगह पे आने की टेंडेंसी होगी उसकी. दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. ऐसा ही केस इस कॉइल के साथ होगा. कॉइल को अगर मैं 0 डिग्री से हल्का भी डिस्प्लेस करूंगा तो वापस आएगा, जो कि हमने देखा. हाँ कि ना? यस सर. तो अगर देखो यहाँ पे अगर कॉइल ये 0 डिग्री पे पड़ा है, तो 0 डिग्री पे अगर पड़ा है तो इसको मैं हल्का सा ऐसे मूव करता हूँ थोड़ा सा, राइट, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा क्योंकि टॉर्क इसको ऐसे वापस खींच लेगा. लेकिन अगर ये उल्टा पड़ा है ऐसे, ठीक है, तो इसको मैं हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूँ तो अपनी पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस नहीं आएगा. ये और दूर भागेगा, ऐसे जाएगा और दूर भाग जाएगा. ठीक है, वीडियो दिख रही है ना मेरी? हाँ जी सर दिख रही है. हाँ, तो ये ऐसे और दूर भागेगा और यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है जी. तो ये होता है ठीक इस है केस सर. में. तो थीटा, करण हरदात, स्क्रीन दिखी नहीं यार मेरी? सर वीडियो आपने दिख, शेयर नहीं की थी, साइड पे पॉपअप दिख रहा था. साइड पे आ गया था. ओके. स्क्रीन शेयर ऑन है. हाँ, स्क्रीन शेयर मैंने बंद बिना किए वीडियो ऑन की थी. ऐसे भी दिख जाती है बाद में साइड पे मिल. सर लैपटॉप्स में दिख जाती है, अच्छा, फोन्स में नहीं दिखती. ठीक है. शायद फोन में भी दिख जाती, पता नहीं. अच्छा ठीक है, बता दूंगा आगे. दिख रही थी सर फोन में भी साइड पे. ओके ठीक है. ठीक है, चलो. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा होगा 0. अरे यार फिर से चलो सुन लो दोबारा सुन लो. चलो, मैं ये बोल रहा था, ये इनिशियली अगर 0 डिग्री पे पड़ा है, इसको मैं हल्का सा भी ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो ये फोर्स इसको इधर खींचेगी, ये फोर्स इधर खींचेगी और वापस अपनी जगह पे वापस आएगा. तो 0 डिग्री अगर इनिशियली था तो दैट वाज स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अपनी हल्का से डिस्प्लेस करने पे वापस वहीं पे आ रहा है. लेकिन अगर इसको मैं उल्टा पहले ऐसे रख रहा हूँ ऐसे, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है उसमें. मतलब एम वेक्टर नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करता हूँ तो ये यहाँ वापस नहीं आएगा, ये और ऑपोजिट दूर में जाएगा और पूरा ऐसे घूम जाएगा, जाएगा. स्टेबल की तरफ आने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इसलिए ये स्टेबल और अनस्टेबल का फंडा होता है. अब चमका? यस सर. ठीक है. और चल जा. ओके, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर अनस्टेबल
equilibrium, theta has to be 180 degree, right? चलो ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में ना थीटा नहीं दिया होता, सीधा लिखा होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल में। और सीबीएसई बोर्ड में ये एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द एंगल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इट इज 0, अनस्टेबल के लिए 180। यही एंगल्स हमने सेम उसमें भी किए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, स्टेबल के लिए 0, अनस्टेबल के लिए 180। ठीक है, इसमें सब टॉपिक बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? अगर देखो वर्क डन मुझे निकालना है, सपोज मेरे पास टॉर्क आ गया, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसके कारण एक टॉर्क जनरेट हुआ, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क डन करेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला dw क्या होता है, टॉर्क d थीटा, ठीक है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिस इज द वर्क डन का फॉर्मूला, है ना। तो अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल इंटीग्रेट dw, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा MB sin theta d थीटा d theta फ्रॉम लेट्स से थीटा 1 टू थीटा 2। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, sin थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? cos theta वेरी oh गुड, minus cos theta minus cos theta इंटीग्रेशन सर वो d theta देख के कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये बन गया माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 1, ठीक है, ये बन गया। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि W इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, U1 यही होता है। तो हाँ जी U2 क्या सर आया, माइनस एम बी कॉस थीटा 2, U1 क्या आया, माइनस एम बी कॉस थीटा पोटेंशियल 1, एनर्जी ठीक है। ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सर सकता हम हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं MB cos theta 1 minus माइनस MB एम cos बी, theta 2 हाँ हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर उसको U2 U1 से क्यों नहीं कंपेयर करते, उससे तो फिर उल्टा नहीं आ जाएगा। अरे फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना प्राची, तो इट बिकम्स माइनस एम डॉट बी, ये ऊपर वेक्टर रह गए वो बना लो, माइनस एम डॉट बी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, और वर्क डन का फॉर्मूला ऊपर से आया था जो कि क्या है, अब उसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं, विच इज एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ऐसे कर लो। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये भी आपको याद रखने हैं, वर्क डन लिख लो और पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। इज दैट क्लियर? यस सर ठीक है, okay, noted. Let's practice some questions.
This is x-axis, this is y-axis. ठीक है, this is a current carrying coil. मान लो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, राइट, I. ठीक है. The question is a square of side 5 centimeter carries a current of 10 ampere. Find the torque on the coil. सर क्या मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया नहीं, रुको, मैग्नेटिक फील्ड एक मिनट. क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं हाँ, फिर क्वेश्चन है. लाइट चली गई थी, वाईफाई कट गया था. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे रखा है 20 J cap. Magnetic field is 20 J cap. Hardad, it's given. You have to tell me the answer along with the direction. सर थोड़ा ऊपर करना. Arshit, Harshita. Incorrect. Hardat, Karan, correct. आयुष नहीं, श्रवी नहीं, नहीं दक्ष, नहीं वंशिका. नहीं प्राची. साक्षी करेक्ट. मानविंदर नो. अर्षित नो. अर्पिता नो. आयुष नो. प्राची नो. अर्षित नो. आस्था नो. गाइस क्या कर रहे हो? It's damn simple.
पहली बात तो ये सेंटीमीटर में है, सर मैंने फिर कन्वर्ट करके आंसर दिया था, आप कहते गलत है। डायरेक्शन गलत है तुम्हारी प्राची। अच्छा माइनस आना होगा फिर। फिर भी डायरेक्शन नहीं है तुम्हारी, मिसिंग। कोमल नो गाइस, कन्वर्ट इन ऐसा ही यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा ही में बताओ मेरे को आंसर। वंशिका आंसर हैज टू बी इन आई जे के कुछ डायरेक्शन, एक्स वाई जेड में ऐसे आनी चाहिए। सर मैंने तो डायरेक्शन दी ही नहीं, मैंने तो मैग्नीट्यूड दे दिया। तुमने मैग्नीट्यूड जो 0 बताया गलत है। नहीं 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 नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, उससे पहले ये तो मैंने उससे तब पहला लिखा था वो तो तो मैग्नीट्यूड गलत है। वो गलत है। नहीं चमन, अरे यार, टॉर्क इज शिरवी करेक्ट। आस्था नहीं, हरदात, हाँ ठीक है हरदात, तेरा तो पहले ही ठीक था। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? आई ए बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है 20 जे कैप। ए वेक्टर कितना होगा इधर? ए वेक्टर 25 into 10 raised to power 4 minus 4। ओहो 25 into 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर। इन विच डायरेक्शन? ए वेक्टर की डायरेक्शन। सर जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। डायरेक्शन एक्स वाई जेड में बोलो। यस इट इज प्लस के कैप, राइट। के कैप। m will be, m is I into a, I is 10 into 25 into 10 raised to power -4 k cap, and torque is m cross b. What is m? M is आई ए 25 into 10 raised to power -3 k cap cross b is 20 j cap, and this comes out to be 0.5 minus I cap minus 0.5 I cap. What is k cross j? It is minus I. भूल गए वेक्टर? k cross j सर के क्रॉस जे माइनस आई कैसे? पता नहीं। सर हम एरिया वेक्टर को माइनस के कैप की फॉर्म में भी तो लिख सकते थे। लिख सकते थे, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? के कैप। मैग्नेटिक मोमेंट हम k कैप ही आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तो हमें राइट हैंड रूल से निकालनी पड़ेगी। हाथ को डायरेक्शन नहीं समझ आई। फिंगर्स को कर्ल ऐसे ही करेंगे ना, अगर फिंगर्स को ऐसे ही कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ निकलेगा। हाँ कि ना अर्शित? यस सर। कौन सी डायरेक्शन नहीं समझ में आई प्राची तेरे को? क्या कर रही है? माइनस आई। वाओ। अच्छा ठीक है, एम से फिंगर्स कर्ल करते हुए बी तक। हाँ ठीक है, लेफ्ट में You आएगा। guys forgot this. ठीक है सर, सर्कल। आ गया। अब तुम्हें बताऊंगा। I J K एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I, K क्रॉस I इज J। सर मेरे को नहीं किसी ने सिखाया, मैं तो थी नहीं आपके पास तब सर, उस क्लास में मतलब आपकी। वेक्टर्स तूने तो मैंने किया नहीं ना हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। सर ये +1 में आया था। +1 में नहीं आया था, ये 5th में आया था। भूल, तेरे को नहीं कराया 5th में किसी ने? नहीं सर। अच्छा प्राची और दीप तुम लोग नीतीश सर की क्लास में थे? हाँ जी सर। ओके हाँ।
यार ये तो फिर भी डिस्कस हुआ होगा यार, उसके बाद कहीं ना कहीं पे तो यूज हुआ होगा। नहीं सर, कहीं नहीं हुआ, हमें तो बस क्रॉस प्रोडक्ट का ऐसे सर बताया था, रोटेशन, सर फिंगर रोटेशन में कर्ल यूज कर किया लो। होगा। पाई वाले बच्चे रोटेशन, हैं। रोटेशन में तो यूज किया होगा इसको। रोटेशन, हाँ रोटेशन में यूज किया होगा। नहीं सर। पता नहीं अब मुझे यार, तुम लोग कैसे, चलो कोई नहीं। दक्ष तूने तो 5वीं पढ़ा होगा, याद होगा तेरे को। नहीं सर, मैंने भी नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, चलो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो आई क्रॉस जे यहाँ पे लिख लो यार तुम लोग ना। तो आई क्रॉस जे इज के, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। आई क्रॉस जे इज के क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते रहेंगे तो आंसर पॉजिटिव आता रहेगा, उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे उल्टा है, के क्रॉस जे है तो के क्रॉस जे उल्टा गया है, तो इसलिए आई आएगा लेकिन माइनस में, क्योंकि क्लॉकवाइज है। ठीक है, गॉट इट दीप एंड प्राची? हाँ जी सर। चलो ठीक है, ओके। इसका दूसरा तरीका ये भी है, तुम लोग चाहे सर और अगर क्लॉकवाइज हो तो? क्या क्लॉकवाइज हो तो? क्लॉकवाइज? तभी तो मैं बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। ये क्लॉकवाइज ही तो है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज चल रहा है ना, के से जे की तरफ क्लॉकवाइज जाएंगे, यस सर। इट इज नेगेटिव, तभी तो माइनस आई आया। हाँ जी सर। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो गुड बाय। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय। सर 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 हाँ हाँ हाँ, सर कोई आइडिया है क्लासें कब लगेंगी? प्राची की कौन सी पनिशमेंट देनी है? एक सेकंड रुक जरा। हरदार, किस चीज की? होमवर्क ना करने की? सही बात है। होमवर्क का क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट की तो मिलनी चाहिए पनिशमेंट। हाँ ये दक्ष मेरे बोलो। को पता ही नहीं था, मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमाल है यार। चलो कोई नहीं, मैं तो बताता होता हूँ क्लास। चलो कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके। हाँ दक्ष बोलो। बाय द वे सर, सर हम्म सर मैं ये तब पूछ रहा हमारी था। 5 में एक नितिन सेकंड सर भी नहीं प्राची। पढ़ा रहे थे वेक्टर, हमें गौरव से पढ़ाने आते थे, आधा टाइम तो हंसने खेलने में निकल जाता था। ठीक है। सर माइक इतना पास पहनते थे, हंसी